दिनेश जी खानदानी रईस थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु लक्ष्मी जी का तो चंचल स्वभाव है, आज यहाँ तो कल वहाँ। दिनेश जी ने एक रात को स्वप्न में देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर जा रही है। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर से आप कब आई और मेरा घर छोड़कर आप क्यों जा रही हैं? वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु दिनेश जी बहुत ही धार्मिक और निष्ठावान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी बहुओं से कहा, मुझे रात में स्वप्न में माँ लक्ष्मी आई थी। उन्होंने सारी बातें बताई और सलाह मांगी, लक्ष्मी जी को जाने से कैसे रोका जाए। लक्ष्मी जी ने जाते हुए सेठ से कहा, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धार्मिक कुएं तालाब बनवाए, गौशाला बनवाई। तुमने लोक कल्याण के कई कार्य किए। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जो चाहे मुझसे मांग लो। दिनेश जी ने कहा, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताऊंगा। आप कृपया कल रात को पधारे। दिनेश जी ने चारों बहुओं की सलाह ली। उनमें से एक ने अन्न के गोदाम तो दूसरी ने सोना चांदी से तिजोरियां भरवाने के लिए कहा, किंतु सबसे छोटी बहू धार्मिक कुटुंब से आई थी, बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। छोटी बहू ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाए ही, और जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वे भी सदा नहीं टिकेगी। यदि सोना चांदी रुपए पैसों के ढेर मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ देंगे। इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि वे जाना चाहती हैं तो अवश्य जाए, किंतु हमें यह वरदान दे कि हमारे घर में स्वजनों की सेवा पूजा, हरि कथा सदा होती रहे तथा हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो व्यक्ति के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने स्वप्न में आकर दिनेश जी से पूछा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया? क्या चाहिए तुम्हें? दिनेश जी ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना है तो प्रशंसा से जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में हरि कथा तथा संतों की सेवा होती रहे तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा और संतों की सेवा होती हो तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति रहे, वहाँ तो साक्षात नारायण का निवास होता है, और जहाँ नारायण होते हैं वहाँ मैं तो उसके चरणों में पलौटती रहती हूँ, और मैं चाहकर भी उन घर को छोड़कर नहीं जा सकती। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया है। इस प्रकार छोटी बहू ने अपनी कुशलता से लक्ष्मी जी को जाने से रोका और हरि भक्ति और भगवत भजन भी जीवन प्रसाद भी पाया।